नमस्कार। आज हम नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैथमेटिक्स या मैथ सब्जेक्ट में अपना कमांड चाहते हो तो हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लो, कभी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जाके कंपटीशन फाइट करना होगा, तो जिसको इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का बेसिक पार्ट पता है वो मैथ पोर्शन को इजीली कवर कर लेता है। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अर्थमेटिक होता क्या है। हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें, AP इज अ सीक्वेंस। AP एक सीक्वेंस होता है नंबरों का जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है। डिफरेंस मीन्स जो उनका डिफरेंस होता है कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है। अब हम लिख सकते हैं AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। AP ऑफ नंबर्स such that the difference is constant और सेम, या तो कांस्टेंट बोल सकते हो या सेम। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? AP नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो डिफरेंस होता है नंबरों के बीच का वो कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया हुआ सीक्वेंस, तो कईयों के मन में डाउट होगा सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस को भी देख लेते हैं। सीक्वेंस यह नंबर सीक्वेंस मतलब क्या होता है? यह नंबरों का एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो नंबर होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर पे अरेंज होते हैं या डेफिनेट ऑर्डर पे लगे होते हैं। सीक्वेंस, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ अ नंबर। इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर्स। It is a set of numbers arranged in a definite order. Arranged in a definite order. तो अगर कोई बोलेगा सीक्वेंस क्या होता है? नंबरों का एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर पे अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को एग्जांपल से समझें तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 3, 4, 5, 6 सो ऑन 100। अब ये इसको देखो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 100 है। 3 और 4 के बीच में देखो क्या गैप, कितने का गैप है? 1 का। 4 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। 5 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। तो एक इसमें डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है ना, सेम है। तो सेम पूरे AP के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट ऑर्डर। एक और ले लो। अब जैसे मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, 80 ले लेता हूँ, 60, 40। देखो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर में है। पहले 100 है, फिर 80 है, फिर 60 है, 40 है। 100 और 80 के बीच में कितने का गैप है? 20 का। 80 और 60 के बीच में कितने का गैप है? अगेन 20 का। 40 और 60 के बीच में भी 20 का गैप है। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर पे चल रहा है। एक और ले लो एग्जांपल, 4, 7, 9 सो ऑन। तो देखो सेम गैप है ना, 3 का। सॉरी ये 10 है, ठीक है। तो इसमें भी पूरा
4, 7 और 9, 10। तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है या सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एब्रिविएटेड या शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहोगे तो AP कह सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ वर्ड यूज किया हुआ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हुआ? नंबरों का एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो डेफिनेट ऑर्डर पे अरेंज होते हैं। ये उसके मैंने एग्जांपल यहाँ दे दिए। ठीक है, तो ये हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। अब चलता हूँ इसके आगे। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट AP, दूसरा होता है इन्फिनाइट AP। अब इनकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। फाइनाइट AP क्या होता है? पहले लिख लेते हैं। The AP has fixed term is called finite AP। जिस AP में टर्मों की संख्या फिक्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट AP। अब फिक्स का मतलब तुम कन्फ्यूज हो रहे होंगे। अब मैं जैसे लिखता हूँ 1, 2, 3 सो ऑन 60, तो ये AP कहाँ तक जा रही है? 60 तक जा रही है ना। तो हमें पता है AP कहाँ तक जा रही है? 60 तक। तो यहाँ फिक्स है। एक और लिख देते हैं 4, 8, 12 सो ऑन 90। अब यहाँ AP कहाँ तक जा रही है? 90। तो ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। हमें पता है AP कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ ख़त्म हो रही है। तो जिस AP का हमें के बारे में पता चल जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट AP। ठीक है, एग्जांपल जो है 1, 2, 3 सो ऑन 60, ये AP 60 तक जा रही है। 4, 8, 12 सो ऑन 90, ये AP कहाँ तक जा रही है? 90 तक। तो इस टाइप की AP हमें क्या कहलाती है? फाइनाइट AP। ठीक है, अब है इन्फिनाइट। द AP, इसको हम बोल सकते हैं द AP हैज अनफिक्स्ड और अनलिमिटेड टर्म्स, हैज कॉल्ड अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इन्फिनाइट AP। ऐसी AP जिसमें टर्म्स स्टार्टिंग तो हमें पता है, कहाँ तक जाएगी हमें नहीं मालूम, उनको क्या बोलते हैं हम? इन्फिनाइट AP। जैसे मैं बोल दूँ 4, 6, 8 सो ऑन, कहाँ तक जा रही कुछ पता नहीं है। 3, 5, 7 सो ऑन, कुछ पता नहीं कहाँ तक जा रही है। या 6, 6, 6 सो ऑन, कहाँ तक जा रही कुछ पता नहीं है। तो जिसमें टर्म्स स्टार्टिंग तो हमें पता है, लास्ट कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, उस टाइप की AP को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। अगेन एक बार सुन लो, फाइनाइट AP क्या होती है? ऐसी AP जिसका हमें स्टार्टिंग और कहाँ तक जाएगी वो टर्म पता हो। जैसे यहाँ 1 से शुरू है और कहाँ ख़त्म हो रही? 60 पे, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट। ये 4 से शुरू हो रही, 90 पे एंड हो रही है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट AP। और इन्फिनाइट AP जिस AP का हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएगी, उस टाइप के AP को हम इन्फिनाइट AP बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8 सो ऑन, चलते जा रही है, तो इस टाइप की AP क्या कहलाती है? इन्फिनाइट AP। अब हम पढ़ेंगे इसकी जनरल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब AP की जनरल फॉर्म होती क्या है? AP की जनरल फॉर्म होती है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D सो ऑन। जितना भी चलेगा आप उतना ले जा सकते हो। ये क्या हो गया? AP की जनरल फॉर्म। अब इसमें जो A होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म,
और जो डी होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बताया, डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, अगर मैं और अच्छे से तुमसे पूछा जाता है A1 क्या है, आप बोलोगे ए। A2 क्या है, A प्लस डी। A3 क्या है, A प्लस 2D। A4 क्या है, A प्लस 4D। A1, A2, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A5 क्या है, A प्लस 4D। A6 क्या है, A प्लस 5D। A7 क्या है, A प्लस 6D। मीन्स इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, इसको A7। तो ये आपको पता होना चाहिए। A1 मीन्स A, A2 बोलेंगे तो A प्लस डी। अगर A3 बोला जा रहा है समझ लो A प्लस 2D की बात कर रहा है। A4 बोला जा रहा है तो A प्लस 3D। A5 बोला जा रहा है तो A प्लस 4D। A6 बोला जा रहा है तो A प्लस 5D। A7 बोला जा रहा है तो A प्लस 6D। अगर मैं कहूँ A8 तो आप क्या बोलोगे, A प्लस 7D। A9 A प्लस 8D। तो ये इनका सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब ये तो आप जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म हमें पता है, ए को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, डी को बोला जाता है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अगर मैं इसी में ये AP का जनरल फॉर्म है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस D इजिकल टू होता है A2 माइनस A1, या मैं बोल सकता हूँ और D बराबर A3 माइनस A2, और अगर D में बोलूँ A4 माइनस A3, या D A6 माइनस A5, या D A7 माइनस A6। मीन्स ये हमें D निकालने का फॉर्मूला होता है। A2 माइनस A1, या हम A3 माइनस A2 कर दें, या A4 माइनस A3, या A6 माइनस A5, A7 माइनस A6 हम D निकाल सकते हैं। ठीक है। या जनरल, जैसे मैं एक AP लिखूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया AP 4, 6, 8, 10 so on। मैं बोलूँ इसमें A क्या हो गया, A हो गया 4। अब D निकालना है तो 6 माइनस 4 करो, या 8 माइनस 6 करो, या 10 माइनस 8। देखो करके देख लेते हैं। 6 माइनस 4 2, और D 8 माइनस 6 2, और 10 माइनस 8 2। हर केस में सेम आएगा, तो डिफरेंस कांस्टेंट होता, मैंने बोला था ना। तो हम कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ AP। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझो। इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गए, पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखते हैं AP निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखो, जैसे मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1D। जो ये फॉर्मूला है, इससे हम दो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ये फॉर्मूला यूज होगा। सेकंड, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने A प्लस। अब यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें देखो A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और N को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, AN nth टर्म। इस जो AP का ये फॉर्मूला है, इससे हम दो चीज़ फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ, दूसरा फाइंड द nth टर्म। अब से मैं दो एग्जांपल देता हूँ। पहला लिखता हूँ 2, 4, 6 so on 120।
अब हाँ, ये एक AP है 2, 4, 6 और कहाँ तक जा रही है 120। तो यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, A D हम फाइंड कर लेंगे। ये जहाँ तक जा रही है ये लास्ट टर्म कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं AN। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है N। कैसे पता चला, क्योंकि हमें AP का एंडिंग पॉइंट भी पता है। अब देखो A है 2, D A2 - A1 4 - 2 6। जब हमें पता चल जाए AP कहाँ तक जा रही है, लास्ट जो AP का टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं AN या LB बोलते हैं इसको हम, लास्ट टर्म। ये हमें 120 देखा। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। इस वाले AP में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो हम फाइंड करके दिखा सकते हैं, AN = A + N - 1D। AN कितना है, AN मीन्स लास्ट टर्म, AN को हम LB बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखा मैं 120। फर्स्ट टर्म कितना है 2 + N, N कितने हैं, N हमें निकालने हैं। और D कितना देखा हमें 4 - 2 2 आएगा, सॉरी मैंने 6 लिखा हुआ, ठीक है 2। तो अब देखो ये +2 है, इधर मूव करेंगे 120 - 2 N - 1 × 2, ये आ गया 118 N - 1, ये 2 इसके अपॉन में आया। तो N - 1 2 5 59, N कितना आ गया हमारे पे 60, ठीक है। जब हमें कोई AP दी हो और उसका लास्ट टर्म भी पता है कहाँ तक जा रही है, उस वाले AP में हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होता है। अब से यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, खाली बोल देगा डिफाइन या डिटरमाइन फॉलोइंग। तो यहाँ तुम्हें पता करना है, यहाँ N निकालना है, AN निकालना है। N निकालने का पता कैसे चलता है, AP का पहला टर्म पता होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो पता होगा, वहाँ हम N फाइंड करेंगे। अब मैं एक और AP लिखता हूँ 5 7 9 सो ऑन 10th टर्म। अब मैंने यहाँ लिख दिया 5 7 9 और 10th टर्म। अब यहाँ लास्ट टर्म तो पता नहीं है, 10th टर्म बोल दिया है, तो यहाँ ये क्या कहलाता है, N कहलाता है। अब वही जैसे ये हमारे पास है 5, D निकालेंगे 7 - 5 2, ये क्या कहलाता है पता है, ये टर्म है कोई, 10th टर्म लिख दिया यहाँ मैंने, ये N हमें गिवन है 10। तो AN = A + N - 1D। AN हमें फाइंड करना है, यहाँ 5 + N हमें पता है 10, D पता है 2। तो AN 5 + 10 - 1 9, 9 2 18। तो AN क्या आ गया 23। तो फॉर्मूला ऑफ AP जो मैंने लिखा था, AN = A + N - 1D। इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, किसी AP के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, किसी AP का nth टर्म, लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक। अब हम इसमें कुल मिला के 2 फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला ये है। अब हम सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। अब हम AP का सेकंड फार्मूला देखते हैं, वो क्या होता है, SN = N/2 2 A + N - 1D। अगर हमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का भी होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर हमें क्वेश्चन में सम निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। ये क्या का फॉर्मूला है, किसी AP के सम फाइंड करने का। जैसे मैं बोल देता हूँ, एक AP देता हूँ 6 8 10 20th टर्म, तो इसमें हमें सम फाइंड करना है, फाइंड सम। अब इसका सम निकालना है, तो A कितना है यहाँ 6, D 8 - 6 2, ये 20th टर्म, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, हमें N गिवन है 20। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो SN = N कितना है 20/2, 2 × A 6 और 20 - 1 D कितना है 2, ये आ गया हमारा 10, 6 2 12, 20 - 1 19, 19 2 38। तो SN हमारा क्या आ गया 10 × 50, तो SN हमारा आ गया 500।
ये हमारा SN निकल गया। सम निकालने वाले पोर्शन हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, SN इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 40। अगर ये दे रखा है हमें इसका सम निकालना है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सम का फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा किसी AP का तो हम वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म पता होगा तो सम के हम दो फॉर्मूले ज़्यादा भी हम एक्सरसाइज करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे ये वाला कहाँ यूज़ होगा और ये वाला कहाँ यूज़ होगा। यह था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, अच्छे से देखना। इसकी अब नेक्स्ट वीडियो हम देंगे एक्सरसाइज की। अच्छा चैप्टर है, 11th में भी है ये और कंपटीशन में भी आता है। तो आज हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था अच्छे से देखो, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू। और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। हम आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बहुत विदिन 6 मंथ या 1 ईयर बाद हम SSC, बैंकिंग, रेलवे भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।